आप अपने सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 को सालों साल कैसे नए जैसे रख सकते हैं। दोस्तों, आप अपने सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 स्कूटर को सालों साल नए जैसे रख सकते हैं। नए जैसे का मतलब ये नहीं कि बाहर से चमका के रखें, बाहर से देखने में सुंदर लगे। नए जैसे का मतलब ये है कि ये अंदर से भी एकदम स्वस्थ रहे, एकदम नए जैसे रहे और बाहर से भी देखने में एकदम चकाचक लगे। तो आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 स्कूटर को सालों साल एकदम नए जैसे रख सकते हैं। ये सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 स्कूटर जो है ये एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर है। ये सुजुकी द्वारा डिज़ाइन किया गया एक मैक्सी स्कूटर है, एक टूरिंग स्कूटर है। तो इसको अगर आप मेंटेन करके रखेंगे ये दिखता भी सुंदर है और इसका कंफर्ट भी हमेशा बरकरार रहता है। आप अपने सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट को अंदर से और बाहर से कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, इसके ऊपर 5 पॉइंट के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अंदरूनी मेंटेनेंस के बारे में। मेरा जो पहला पॉइंट होगा वो है इंजन ऑयल चेंज। दोस्तों, आप अपने स्कूटर का जो इंजन ऑयल है वो रेगुलर इंटरवल में, मतलब कि जब जब प्रिस्क्राइब किया गया है उसी इंटरवल में चेंज करते रहें, ताकि आपका स्कूटर का इंजन जो है वो एकदम ठीक ठाक कंडीशन में रहे। सेकेंड पॉइंट के बारे में हम जो बात करेंगे वो है गियर ऑयल। इंजन ऑयल चेंज करना जितना ज़रूरी है, गियर ऑयल चेंज करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन व्हीकल है। तो रेगुलर इंटरवल में जब जब प्रिस्क्राइब्ड है इंजन ऑयल की तरह गियर ऑयल भी चेंज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड जो पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे वो है यूसेज ऑफ थ्रॉटल। वैसे तो स्कूटर का आइडियल ब्रेकिंग स्पीड होता है 40 kmph। उससे ऊपर आप ज़रूर चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, हर कोई चलाते हैं, पर आप कोशिश कीजिए कि 40 to 45, 35, 40, 45 इसी रेंज में चलाएं, ताकि आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलता रहे और आपको ज़्यादा थ्रॉटल का इस्तेमाल भी ना करना पड़े। इससे आपका स्कूटर का इंजन, गियर सिस्टम सब कुछ एकदम प्रिसाइजली काम करता है और उसके ऊपर जोर नहीं पड़ता है। वैसे तो सुजुकी बर्गमैन का थ्रॉटल आपको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसको थोड़ा सा थ्रॉटल देते ही ये स्पीड पकड़ लेता है, तो आप आसानी से 70-80 के स्पीड में इसे ले जा सकते हैं। इसके लिए इसको ज़्यादा थ्रॉटल देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइडियल स्पीड में अगर आप चलाएं, इकोनॉमी स्पीड में चलाएं, इससे आपको फ्यूल इकोनॉमी भी मिलता रहेगा, आपका इंजन, गियर सिस्टम सब कुछ बेहतरीन काम करता रहेगा। तो आप ज़्यादा थ्रॉटल का इस्तेमाल अननेसेसरीली मत कीजिए। दोस्तों, हर एक स्कूटर की तरह सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट भी बेल्ट ड्रिवन होता है। तो स्कूटर बेल्ट ड्रिवन होने के कारण ये मोटरसाइकिल के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो आप कभी भी इसे खींच के मत चलाइए, मतलब कि ज़्यादा थ्रॉटल मत दीजिए। ये मैं पिछले पॉइंट में ही मेंशन किया था। तो बेल्ट ड्रिवन व्हीकल को आप ज़्यादा खींच के मत चलाइए और जब प्रिस्क्राइब्ड हो उस डिस्टेंस के बाद, वो किलोमीटर कवर होने के बाद बेल्ट को आप ज़रूर चेंज करवाइए। तो आपका इंजन के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ेगा और आपका जो राइडिंग कंफर्ट है, इंजन का जो स्टेट है वो ठीक ठाक रहेगा। फिफ्थ एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप अपने स्कूटर को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि सुबह उठ के जब आप स्टार्ट करते हैं या 2-3 दिन 4 दिन के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं या लंबे अरसे के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं, तब उसे कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक स्टार्ट करने के बाद आइडियल रहने दीजिए। आप अपना थ्रॉटल का इस्तेमाल मत कीजिए, ताकि स्कूटर का जो इंजन ऑयल है वो पूरा इंजन में सर्कुलेट हो जाए और इंजन पूरा लुब्रिकेट हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे थ्रॉटल का इस्तेमाल कीजिए। धीरे धीरे आप अपना एक्सीलेटर को मोड़िए, ताकि जो गियर ऑयल है वो भी गियर के अंदर ठीक तरीके से स्प्रेड हो जाए और आपका गियरिंग सिस्टम जो है वो भी अच्छी तरीके से लुब्रिकेट हो जाए। तो ये जो 5 पॉइंट हम अभी बताए, ये आपका स्कूटर का जो इनर सिस्टम होता है, इनर मैकेनिज्म होता है, उन सब को बेहतरीन रखने के लिए, सालों साल नए जैसे रखने के लिए मददगार साबित होता है। आप इसे करके देखिए, आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब आते हैं आउटर पार्ट के, मतलब कि आपके स्कूटर को चमका के कैसे रखना है।
ये शायद सभी को पता है कि कैसे अपने स्कूटर को चमका के रखना चाहिए और कैसे इसे चमकाते हैं, पर हम उसके ऊपर ज़्यादा बात ना करते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमको जानना और उस हिसाब से अपने स्कूटर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम जो बात करेंगे वो है प्रॉपर क्लीनिंग। प्रॉपर क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि आप सॉफ्ट सोप वाटर से या शैम्पू से अपने स्कूटर को अच्छी तरीके से धुलाई कर दो, वो बात नहीं है। वो तो सही है कि आप शैम्पू से या किसी सॉफ्ट डिटर्जेंट लिक्विड से अपने स्कूटर को अच्छी तरीके से धो दो, पर क्लीनिंग का मतलब वही होता है कि जो अंडर सरफेस होता है, मतलब कि आपके स्कूटर का जो बाहरी हिस्सा नहीं है, बाहरी हिस्से के नीचे का जो हिस्सा है, जो अंदरूनी हिस्सा है, उसको आप कैसे साफ़ करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं। जैसे कि व्हील के अगल-बगल के जो इंजन का एरिया है, जैसे कि फ्रंट व्हील का पीछे का जो चैसिस का एक्सपोज़ हिस्से में धूल-मिट्टी जाता है, उस हिस्से को, सस्पेंशंस को, जो हिस्सा बाहर से आप नहीं देख सकते पर वो एक्सपोज़्ड है और उसमें धूल-मिट्टी जाता है, उन हिस्सों को आप अंदर में हाथ डाल के अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए, पानी से साफ़ कीजिए। वहाँ पे पानी मारने से नहीं जाता है, वहाँ पे आपको हाथ डाल के, क्रिटिकल एरियाज़ होता है, उसमें हाथ डाल के आपको साफ़ करना पड़ता है। आपके स्कूटर का जो एकदम बॉटम का हिस्सा है, निचला हिस्सा, इंजन का हिस्सा जहाँ से ऑयल ड्रेन होता है, या वायरिंग का हिस्सा, या एक्सपोज़्ड फ्रेम का हिस्सा जो होता है, जो आसानी से दिखता नहीं पर वो धूल-मिट्टी में एक्सपोज़्ड होता है, वो सब हिस्सा आपको सिर्फ़ पानी मार के नहीं, वहाँ पे कपड़ा डाल के या हाथ डाल के, अपना सोप वाटर से भीगा हुआ जो कपड़ा है उसे डाल के साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और उन सब एरियाज़ को क्लीन करने के बाद उनको प्रॉपर्ली वॉश करना पानी से, उसे प्रॉपर्ली सुखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा थर्ड पॉइंट जो है वो है ड्राइंग के ऊपर। जिन हिस्सों को आप आसानी से रीच नहीं कर सकते, जिन हिस्सों को आप हाथ डाल के अंदर में क्लीन करते, उन हिस्सों में क्लीनिंग के बाद पानी रह जाने की, पानी जम जाने की पॉसिबिलिटी रहता है। इसलिए उन प्लेसेस को सुखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए आप ड्रायर का इस्तेमाल कीजिए, ब्लोअर का इस्तेमाल कीजिए। एक अच्छी क्वालिटी का ब्लोअर खरीदिए और ब्लोअर से उन हिस्सों से, उन क्रिटिकल हिस्सों से पानी को हटाइए और अपनी स्कूटर को स्टार्ट कीजिए और वैसे 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रख दीजिए ताकि वाइब्रेशन से जो कुछ पानी है वो बाहर निकल आए और आप साथ ही साथ ब्लोअर से क्रिटिकल हिस्सों से पानी को हटवाने की कोशिश करें। क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि किस हिस्से में पानी जमने से क्या होता है। हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रिकल जॉइंट में या इलेक्ट्रिकल प्लग में या इलेक्ट्रिकल जंक्शन में पानी रह जाए और जब आप स्टार्ट करें तो स्पार्किंग हो जाए या आग लग जाए या कुछ खतरा बन जाए आपके लिए या आपके व्हीकल के लिए। तो ड्राई करना और प्रॉपर्ली ड्राई करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आप अपने स्कूटर का आउटर बॉडी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही इनर बॉडी का ख्याल रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अपने व्हीकल को अच्छी तरीके से इनर पार्ट्स और आउटर पार्ट्स को साफ़ कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद अपने जो स्कूटर है उसका जो पानी का जो दाग होता है ड्राई करने के बाद, वो पानी का जो स्पॉट होता है, वो स्पॉट्स को आप जेंटली हटा लीजिए किसी कपड़े से, बहुत ज़ोर से नहीं, घिस के नहीं, क्योंकि सुजुकी बागमैन स्ट्रीट 125 का जो बॉडी है ये बहुत ही स्क्रैच प्रोन है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर मत लगाइए। जेंटली किसी कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से वो वाटर मार्क्स जो है वो सब हटा लीजिए और उसके ऊपर एक थिक लेयर ऑफ वैक्स पॉलिश लगा दीजिए और अपने हाथ से उसे पॉलिश कर लीजिए। इससे आपका सुजुकी बागमैन स्ट्रीट जो है ये सालों साल नया दिखेगा। नया दिखेगा क्या, ये नए जैसे रहेगा। इसका इंजन, इसका क्लच, इसका इनर पार्ट्स, इसका बेल्ट, इसका जो अंदरूनी पुर्जे हैं वो भी एकदम नए जैसे रहेंगे और इसका जो आउटर शेल है, आउटर बॉडी है, आउटर बॉडी का जो इनर हिस्से हैं वो सब एकदम नए जैसे रहेंगे। कुल मिला के आपका स्कूटर जो है, आपका बागमैन स्ट्रीट 125 जो है, सालों साल एकदम नया स्कूटर जैसे बिहेव करेगा और नया स्कूटर जैसे देखने में लगेगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी कोई सोच सकता है कि आप अभी-अभी ये स्कूटर खरीद के लाए हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने सुजुकी बागमैन स्ट्रीट 125 को सालों साल एकदम नए जैसे रखना चाहते हैं, तो मैंने जो ये
10 पॉइंट्स बताए। 5 पॉइंट्स अंदरूनी हिस्सों को मेंटेन करने का और 5 पॉइंट्स आउटर पार्ट्स को मेंटेन करने का जो तरीका हम अभी बताए, अगर ये आप मेंटेन करें, अगर आप ऐसे करें तो ज़रूर आप अपने स्कूटर को सालों साल नए जैसे चमका के नए जैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।